अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सदन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया 19 तारीख को, और उस रेजोल्यूशन में एक सबसे बड़ा तथ्य था कि दिल्ली के लगभग 10.5 लाख से ज़्यादा लोगों को जो बिल भेजे गए हैं वो इनकरेक्ट हैं, गलत हैं, लोगों को उससे परेशानी है। दिल्ली के लोग बहुत ईमानदार हैं और ईमानदारी से वो पैसा देना चाहते हैं। उनमें से 27 लाख में से लगभग 40% यानी 10.5 लाख से ज़्यादा लोगों को ये शिकायत है कि उनके बिल बढ़े हुए भेजे गए हैं। ये इसलिए भी बात समझ में आती है कि कोरोना के समय में जब लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, तब दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी जो मीटर रीडिंग के लिए तैनात थे वो सही तरीके से रीडिंग नहीं कर पा रहे थे, और यही कारण था कि उन्होंने एवरेज के नाम पर अनाप शनाप लोगों को बिल भेजे। लोगों ने उस बिल को नहीं पे किया। इससे एक बड़ा नुकसान ये रहा कि सरकार को पैसा जितना जेन्युइनली आना था वो भी नहीं आया, और कंज्यूमर हमेशा इस खतरे में जूझता रहा कि उसको बढ़े हुए बिल देने पड़ेंगे या उसका बिजली का कनेक्शन पानी का कनेक्शन कट जाएगा। माननीय केजरीवाल जी की नजर में आया, मंत्री महोदय बहुत चौकन्ने हैं, उन्होंने डिस्कस किया और अंत में सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे 10.5 लाख से ज्यादा लोगों के बिल को ठीक कराने के लिए जो उनके 2 बिल पूरे महीने में किसी भी दिन के 2 बिल जो वो करेक्ट समझेंगे उनके हिसाब से एवरेज मान लिया जाएगा और बिल पे करेंगे। ये किसी को दया या भीख नहीं दी जा रही है। सरकार की मंशा है कि लोगों को जो गलत बिल भेजे जा रहे हैं उनको ठीक किया जाए। हमने इसी सदन में देखा कि माननीय उपराज्यपाल महोदय 15 तारीख को जब सदन पहली बार यहां बैठा तो इस सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने जल विभाग की प्रशंसा की और कहा मेरी सरकार, और मेरी सरकार कहते हुए उन्होंने कम से कम 20 बार से ज्यादा दिल्ली सरकार के कार्यकलापों का बखान किया, उनकी प्रशंसा की। महोदय, जब ये यहां प्रस्ताव लाया गया और इसको यहां पास किया गया रेजोल्यूशन को, तो उससे पहले अगर आप देखें तो लगातार सरकार कोशिश करती रही कि वो अधिकारी जो इसके लिए कंसर्न्ड हैं, जो अब बड़ी सरकार के अंडर काम करते हैं, या मैं कहूं एलजी साहब के इशारे पे काम करते हैं, वो लगातार कोशिश करते रहे कि ये बिल ठीक ना हो जिससे सरकार की बदनामी हो और सरकार को राजस्व ना आए। सरकार को राजस्व नहीं आएगा तो प्रोग्रेस के, डेवलपमेंट के जितने काम है वो रुकेंगे। यही कारण है कि आज दिल्ली जल बोर्ड के बड़े अधिकारियों ने, या मैं कहूं जो सीओ साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले फैसला लेके दिल्ली में जितने भी सीवर लाइनें डालनी है वो उनका काम बंद कर दिया है, पानी की नई लाइनें डालना बंद कर दिया है, जितने दिहाड़ी मजदूर थे वो बंद हो गए हैं, उनको सबको उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है। जो पहले सरकारी नौकरी कर रहे थे सीवर की सफाई का और नल की मेंटेनेंस का, वो अधिकारी ज्यादातर रिटायर हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली इस समय एक ऐसे कगार पर पहुंच गई है कि लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान है, चाहे वो सीवर की हो या ये पानी की हो। इससे दोनों को नुकसान है। कंज्यूमर परेशान है, सरकार को रेवेन्यू नहीं आ रहा है। और अब जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ है तो अब अध्यक्ष महोदय एलजी साहब को परेशानी हो गई है, और उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि LG writes open letter to CM Kejriwal, says water, finance, UD departments totally under your control. I have nothing to do with it. Take decisions. Don't blame others. Benefit all 27 lakhs consumers. Why only 10 lakh? Return the bills paid by 17 lakh honest consumers with interest. LG. सर, जब ये इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऐसा है जैसे ये देशद्रोह की बात कर रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कोई सबको पैसे नहीं देने। तो सरकार की तो जो स्कीम है वो केवल 20,000 लीटर की है।
ये तो जिन लोगों ने 20,000 लीटर से ज्यादा इस्तेमाल किया है वो कह रहा उनके भी पैसे वापस करो। ये किस तरह के एलजी है? ये किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? और चुना किसने? जो काम माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री रामवीर विधूड़ी साहब को करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके सारे साथी जो उनके साथ खड़े होते थे वो सारे उन्हीं एलजी महोदय की अवमानना के केस में इस सदन से बाहर कर दिए गए हैं। ऐसे में एलजी साहब का ये ब्लेम करना, कंक्लूड करिए मदन, कंक्लूड ये ऐसे में एलजी साहब का इस हाउस को ब्लेम करना और सबसे बड़ा आपको ब्लेम करना कि आपके यहां से जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो बहुत गलत है। मुझे लगता है कि 2 करोड़ जनता के द्वारा चुने हुए इन लोगों को जो जनता के फायदे की बात कर रहे हैं, इलेक्टेड लोगों को एक सेलेक्टेड ऑथोरिटी चैलेंज कर रही है, वो सलाह दे रही है कि सबके माफ कर दो, सबके पैसे माफ नहीं करो, सबके पैसे वापस करो। ऐसे जैसे पानी की कोई बंटवारा हो रहा है। ये कैसे एलजी है? इससे पहले हमने देखा जितने एलजी महोदय कंक्लूड करिए, समय हो रहा है, वो सरकार के काम को रोकने की कोशिश तो करते थे पर सभ्य तरीके से। जिस तरीके से एलजी महोदय बर्ताव कर रहे हैं ऐसा लगता है कि वो एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं। हमने यहां देखा है बहुत सारे मेंबर्स को, वो हर बार यहां एक मुद्दा उठाते हैं कि सर मुझे पता नहीं, जो सब्जेक्ट हमारे हैं उन्हीं में एलजी महोदय वहां जाके विजिट कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो क्या चुने हुए लोग क्या करेंगे? चुने हुए लोगों को क्या करना है? वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोगों की भावना समझते हैं, वो लोगों की दिक्कतों को समझते हैं, वो लोगों की दिक्कतों का निदान करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। तो जिस तरह का ये लेटर है ये बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है। मैं संजीव जी के निंदा प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं और मुझे लगता है हाउस मेरी बात से सहमत होगा, संजीव जी की बात से सहमत होगा। हमें एक निंदा प्रस्ताव जरूर उनको भेजना चाहिए जिससे उनको महसूस हो कि वो अपनी हदें पार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।